ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। अभी आपने पिछली वीडियो शायद देख ली होगी अब तक, जिसमें जिसे हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। उधर क्या हो रहा है, उधर लोग बेसिक इकोनॉमिक डिमांड्स हैं उनकी, कोई आइडियोलॉजिकल डिमांड्स नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी की डिमांड्स हैं जो कि हमारी सरकार या हुकूमत या स्टेट है वो फुलफिल करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से हर जगह पे ऐसे ही होता है। सबसे ज्यादा जब भी इनकलाब या जब भी लड़ाई झगड़ा हुआ है वो पहले रोटी के ऊपर होता है, यानी आपकी जो बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर होता है, फिर आइडियोलॉजिकल चीजों के ऊपर भी होता है। लेकिन हमने दो कौमी नजरिया बनाया था, आइडियोलॉजी दी थी कि वो शुरू में हमने 20 साल निकाल लिए, फिर बांग्लादेश अलहदा हो गया, फिर हमने बाकी को इसको इकट्ठा रखा। लेकिन आपको पता है बलूचिस्तान में क्या होता रहा है, केपीके में क्या होता रहा है, अब कश्मीर में भी होता रहा है हल्का हल्का। लेकिन अब पहली दफा गिलगित बल्तिस्तान में भी पिछले साल लगे थे नारे आजादी के, और अब इधर लग रहे हैं, और फौज की गाड़ियां जलाई गई हैं, बड़ा वहां पे काम खराब हो रहा है। जहां पे हम इंडिया से कश्मीर मांगते थे, अब हमें पाकिस्तान को इस बात का डर लग गया कि कहीं इंडिया हमसे हमारा कश्मीर भी ना ले ले। इंडिया में भी उन्होंने, जाहिर बात है, आपने 75 साल उनके उनके मुल्क में आग लगाई, कश्मीर में आग लगाई, अब आपकी खुद ब खुद लग रही है तो वो मजा ना लें। तो पाकिस्तान में अभी वीडियोज आ रही हैं कि लाहौर में फौज कल से इकट्ठी होना शुरू हो गई है। वो क्यों होना शुरू हुई है, कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं बताई उन्होंने, लेकिन कहने में यही आ रहा है कि लोगों को डर है कि कहीं इंडिया हम पर हमला ना कर दे कश्मीर की सूरत हाल का फायदा उठाते हुए। में ये काफी सारे फौजी नजर आ रहे हैं लोगों को, लोग परेशान है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और शेख सरवर का सलाम। इस वक्त लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज के जवान असले के साथ इस वक्त लाहौर में दाखिल हो चुके हैं। एक नौजवान से जब बात की तो उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये जवान इतने ज्यादा हैं कि इसका कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है। इन जवानों ने कैंट से दाखिल हुए और मार्च करते हुए शालीमार आए, और शालीमार से आते हुए बॉर्डर की तरफ इन्होंने मार्च किया। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जो सूरत हाल थी, जिम्मेदारी समझते हुए आपको उससे आगाह किया है, और इस वक्त कुछ भी कहना नामुनासिब है। तो यही मैंने कुछ लोगों से पाकिस्तान में भी पूछा है, कुछ रिपोर्टरों से, तो वो भी कह रहे हैं कि अभी कहना नामुनासिब है, ऑफिशियली तौर पे हमें नहीं पता कि इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल टर्मोइल भी चल रहा है, खान साहब के हक में भी नारेबाजी हो रही है। अगर कश्मीर में कुछ हो रहा है तो वहां पे फौजें हों, वहां पे रेंजर्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है। तो अगर हम क्याफा लगाएं तो वो यही हो सकता है कि क्या इनको डर है कि इंडिया ने हम पे हमला कर देना, लेकिन ऐसी बात हो नहीं सकती। बट हू नोस, इनकी इंटेलिजेंस के पास क्या इन्फॉर्मेशन हो हमें नहीं पता। इलेक्शन का उधर काम चल रहा है, और पाकिस्तान में ये बिलीफ माना जाता है कि जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तो वो पाकिस्तान के ऊपर हीट थोड़ी सख्त कर देते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से मोदी जी, ये पाकिस्तान के बिलीफ की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कि एकदम से मोदी जी अपना सीने छाती बड़ी करने के लिए ये ना कहेंगे देखो मैंने पाकिस्तान की धुलाई कर दी, देखो मैंने ये कर दिया। और अगर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है कश्मीर जैसी सिचुएशन में जहां पे बड़ी नाजुक सूरत हाल है, तो हम कहीं इनसे लेके तो सोने पे सुहागा ना हो जाए। तो ये फियर हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने कहा चलें जी। लेकिन बॉर्डर्स पे भी फौजों को रखना मोस्टली प्रोवोकेशन होती है। जब आप बॉर्डर पे फौज लाके खड़ी कर देते हैं तो जो दूसरी बॉर्डर की साइड है वो यही समझते हैं कि आप हम पे हमला करने लगे हैं, तो इससे एस्केलेशन हो सकती है। यही वजह है कि बॉर्डर के ऊपर बड़ी कम फौज रखी जाती है, सिर्फ चेक पॉइंट्स रखे जाते हैं बेसिक लेवल के, वरना जो आपकी फौज होती है वो पीछे कैंट में होती है, गैरिजन में होती है। तो इसकी कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन खैर बहरहाल ये कोई इतनी बड़ी फौज नहीं है। अभी बताया कुछ सैकड़ों में ही है, कुछ 100 में ही ये जवान उधर जाते दिखाई दिए हैं, तो ये कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन इस बात का होना भी, अगर ये बात सच है कि बॉर्डर की तरफ आप जा रहे हैं, इस बात का होना भी इस चीज की गवाही है कि मुल्क कितनी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। हम ये हमेशा से सुनते आए हैं कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, लेकिन वाकई आपकी पंजाब में मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी के लीडर को आपने अंदर डका हुआ, उसकी पार्टी को पार्टी बनने नहीं दे रहे, पीटीआई को जी 2 नंबर किस्म के बहाने मार के, जी आपने इलेक्शन सही नहीं कराया, जी आपने एनओसी कहां से लिया है, आपने नोटिफिकेशन जारी किया था, किसने नोटिफिकेशन जारी किया, साइन किसके हैं। यानी इतने फजूल हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ, और उनके लीडर को अंदर डका हुआ। ये तो आपके पंजाब की सूरत हाल है। केपीके में क्या होता है, पीटीएम वगैरह के साथ आपके साथ क्या होता है, वहां पे तालिबान आपके दरवाजे खड़का रहे हैं, वो भी आपके सबके सामने है। सिंध थोड़ा आजकल बचा हुआ है, ठंडा है, कोई बात नहीं। बलोचिस्तान में पहले ही जंगें चल रही हैं, और कश्मीर में आजादी के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं, वहां पे कश्मीर के झंडे लगाए जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पिछले साल नारे लगे थे बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा था हम वरना खुद ही इंडिया चले जाएंगे। ठीक है, वो गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर से होके जाना पड़ेगा। तो ये
सारी सिचुएशन हो रही हैं आपके मुल्क में, तो आप जरा सोचिए कि आपके मुल्क की हालत क्या है और कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार। इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को एक मजाक समझा और समझा कि हम ऊपर ऊपर से कठपुतली वजीर आजम वगैरह रख देंगे और पीछे से तनावे हम अपने हाथ में रखेंगे। ना इस मुल्क को डेमोक्रेसी बनने दिया, ना इस मुल्क को अथॉरिटेरियन कंट्री बनने दिया, ना इस्लामी बनने दिया, ना लिबरल बनने दिया। बीच में चलते चले और अब तबाही के दहाने पे खड़े हुए हैं। मुझे याद है खान साहब ने जब 9 मई के उन्हीं दिनों में खान साहब रोज धमकी देते थे कि मुल्क टूटने की तरफ जा रहा है। मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर आपको मुल्क टूटने की तरफ की धमकी दे रहा है। कुछ हो ही रहा है ना, और मुझे लगता है कि वो अंदर से ऐसे ही चाहते हैं कि कुछ, क्योंकि ये इस तरह काम चल नहीं सकता जिस तरह उन्होंने चलाया। अब कश्मीर के लोग ये कह रहे हैं, भाई हम तो सुनते थे कि इंडियन कश्मीरी जो है वो आजादी के नारे लगाते थे, यहाँ पे तो पाकिस्तानी कश्मीरी आजादी के नारे लगा रहे हैं, बलोची लगा रहे हैं, पठान लगा रहे हैं, उधर से तालिबान दरवाजा खड़का रहे हैं। हो क्या रहा? तो फेल्ड मुल्क है और बड़ी नाजुक सूरत हाल है। मुझे आई विल कीप यू पोस्टेड। अभी मैंने कुछ लोगों से पूछा, वो खुद उन्हें भी नहीं समझ आ रही कि ये क्या क्या वजह हो रही है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन शायद मजीद आती रहेगी तो आपकी खिदमत में लाता रहूंगा। बड़ी मजे की वीडियो है, वो भी आपको दिखा दूं क्या हो रहा है यहाँ पे, लोगों की सोच कैसी चलती है। ये देखें, यहाँ पे गोरे ने एक ट्वीट किया कि इवन पीटीआई का क्या हो रहा है, कप्तान को छोड़ने के लिए यहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं। तो ये मुजाहरे भी साथ चल रहे हैं लाहौर में, ये मुजाहरे भी पंजाब में हो रहे हैं और आप उसके साथ साथ आपने मजीद महाज पे महाज आप खोले जा रहे हैं। ये एक वीडियो मैंने आपको दिखानी है, बड़ी मजे की वीडियो, जरा कमेंट्री को सुनिए। और शुगर लगा रहे हैं कि विच पीटीआई ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ को रिहा करो, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। ओवे जोंटी वाले दे जोंटी तेनों उन्होंने 5-10 नहीं देने पार्टनर जान लगे दी टिब्बी टाइट हो जाती। सोचो जरा, ये मैं जिस पाकिस्तान में जब बड़ा हो रहा था ना, तो उस वक्त हम यही कहते थे हमारी पाक फौज, बाकी सारे इदारे बड़े खराब हैं, बस हमारी फौज जो है ना वो बड़ा अच्छा इदारा है, वहाँ पे ईमानदारी भी है, स्ट्रक्चर भी है। इससे आप पता चलता है कि कितनी ब्रेन वॉशिंग हमारी की गई थी। फौज को कुछ नहीं कहना। और अब ये देखें, ये जिस भाई ने कहा, इन्होंने क्या बात इन्होंने की है, उन्होंने कहा कि बॉर्डर पे जाते हुए यानी इनकी टांगे कांप रही होती हैं, दैट्स व्हाट की मतलब। तो ये इनके बारे में रखते हैं। और अभी अगला भी बड़ा मजे का चुटकुला हमारे गए भाई, इमरान खान का भी नारा ला दे दो जोंटी तुझे उसे कुछ भी नहीं देना तुझे रॉकेट लॉन्चर एसएमजी एलएमजी जाते तेरा चाचा ना क्या गुजरा नहीं लेकिन नारा ना लाई। वो कह रहा नारा ना लगाई यार, फंडी फुंडी पड़ जाएगी, हमें इमरान खान के हक में नारा मत लगाना। जोंटी साल ही ला जोंटी साल ही ला जॉन्टी पता नहीं कौन है भाई, साइड पे हो जाओ भाई, थोड़ा सा साइड होते हो सारा दुआ करना कि अवाम से ना चलाना, इंडिया भी चलाना। ये देखें, ये इसने कितनी मजे की बात की, दुआ करना कि अवाम पर ना चलाएं, यानी पाकिस्तानी अवाम इतनी इनसे मुतनफर हुई है कि ये समझ, और ये पंजाब में है, ये समझते हैं कि ये फौज जो है अपनी अवाम के ऊपर चलाती है। और अब एक ऐसी हवा कायम हो चुकी है कि अब लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि हमारी फौज नहीं है, फौज के हम हैं। तो इतना उनसे डरते हैं कि हाँ भी कहीं हम पे भी नहीं चला दें। लेकिन अगला भी पॉइंट बड़ा अच्छा है, अगर इंडियन है तो आप ये सोच रहे होंगे कि देखो कितने बुरे हैं पाकिस्तानी, चाहते हैं इंडियंस के ऊपर चल रहे हैं। नहीं, अगला कमेंट भी चेक करना। अवाम भी तो इंडिया के रिश्तेदार बने ही ना। वो कह रहे हैं अवाम भी तो अब इंडिया के रिश्तेदार बने हुए हैं, यानी अवाम भी अब यानी इंडिया को इतना बुरा नहीं समझते। और ये जो चेंज आपने काफी स्ट्रीट शोज वगैरह जो देखे हैं, रोड शोज जो होते हैं, उनमें हमने लोगों के रवैये बदलते हुए देखे हैं। क्योंकि आई थिंक फ्रैंक सिनाट्रा ने कहा था कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। जैसे जैसे इंडिया सक्सेस की तरफ जा रहा है, कितनी देर हम हासिल कर लेंगे। इंडिया चंद्रयान पहुंच गया और जी इन्होंने वो गुब्बारा छोड़ा, ठीक है, अच्छी जो भी है ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो तरह के लोग थे। एक ये कह रहे थे वो जी हमने इंडिया को पीछे छोड़ दिया, दूसरे वो थे जो इसको डिमिनिश कर रहे थे इस अचीवमेंट को, जिन्होंने बच्चों ने भेजा, जो जैसे भी भेजा, कुछ ऐसे थर्ड वर्ल्ड इट द बैक ना वाले मुल्क चे अगर उन्होंने कुछ भेज भी दिया, जैसा भी किया उसको सराहो, लेकिन उसको इंडिया से क्यों कंपेयर कर रहे हो? तो वो हसद है। और या दूसरे वो लोग हैं जो वैसे उसका टोटल मजाक उड़ा रहे हैं कि यार ये क्या है, देखो जी क्योंकि पीटीआई के जमाने में नहीं हुआ, यूथ है उस तरह कर रहे हैं। तो सक्सेस जो है ना वो रिवेंज है। तो जब आहिस्ता ऐसा कितना हसद कर लेंगे, अब देख लिया उन तरक्की कर रहे हैं, हर
हर जगह पे हर चीज में आगे जा रहे हैं, तो लोगों के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि यार ये इतने बुरे नहीं थे, ये कोई इतनी मेरा ख्याल हम में ही खराबी है। और ये जो अवेकनिंग है ना, ये होना बड़ा जरूरी है किसी भी मुआशरे को बेहतर होने के लिए। मुझे नहीं पता कि शायद हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे निकल गए हैं या अभी भी चीजें टर्न अराउंड हो सकती हैं। आई डोंट नो दैट। मेरा ख्याल से अब हम या तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को क्रॉस कर चुके हैं या उसके आसपास कहीं पे फिर रहे हैं। आई डोंट हैव एनी सॉल्यूशंस। जहां जहां से आवाजें उठ रही हैं, मुल्क को तोड़ने की बातें हो रही हैं, कोई लॉयल्टी नहीं रही, पंजाबी जो है वो कहते हैं तोड़ दो, खत्म करो, फाड़ में गया। सो दिस एंटिटी कॉल्ड, दिस एंटरप्राइज कॉल्ड पाकिस्तान, कैन इट रिमेन और कैन इट नॉट रिमेन, टाइम विल टेल। तो खैर बहरहाल ये जो हो रहा है इसके ऊपर अगर मजीद इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इससे आगाह करता रहूंगा। तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।